हेलो दोस्तों, सेक्शन उड़ते में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गए। दोस्तों आज हम इस सत्र में 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम होते रहते दोस्तों उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में किया गया है, तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होता। आज जो है अनुच्छेद से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो प्रत्येक सेशन में देखा जाए प्रत्येक शिफ्ट में तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए जो है अनुच्छेद को जरूर पढ़ के जाइएगा। 1 से लेकर 51 तक के अंतर ही जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है, तो इतना अनुच्छेद जरूर कवर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इनसे संबंधित फैक्टों के। तो अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं संरक्षण का प्रदान किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण एवं या दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जो है वंचित नहीं किया जाएगा यथा अथवा नहीं है, यानी कि जब तक कि बस नहीं चाहे उसको जो है यह स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 21 का है जो कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, जिसे 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। कुछ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं, जैसे कि मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उन्हें देख लेते हैं, जो कि समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का जो वर्णन है अनुच्छेद 14 में किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अनुच्छेद 14 से। नेक्स्ट अनुच्छेद 15 से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नेक्स्ट अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता से संबंधित है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अनुच्छेद 18 जिसमें सेना एवं संबंधित कोई भी उपाधियाँ जो होती हैं, उपाधियाँ का अंत जो है अनुच्छेद 18 से संबंधित है। नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखा जाए तो अनुच्छेद 19, इसमें जो है कुल 6 अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण यानी कि घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, वित्तीय एवं समावेश यानी कि कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के समक्ष जो है संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 21 जो कि 21 का ये जो कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 जो कि कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आप ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 42 से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इनमें आपको जो फैक्ट बताता हूँ इसमें जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो जैसे 42वां संविधान संशोधन जो है कब किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, तो 1976 आपका करेक्ट आंसर होता। 42वां संविधान संशोधन जिसे कि लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं, इसके तहत जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया था। इसी के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वहीं देखें तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य
शिक्षा को जो अधिकार था, शिक्षा जिसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था, यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है उसे मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बनाया गया था। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान के भाग 4 का ए में जो है अनुच्छेद 51 के 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट 44वां संविधान संशोधन 1978 जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि वर्तमान में जो है 300 के अनुच्छेद ए में वर्णित है। तो इन सभी इंपोर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका हमें ऑप्शन तो प्रॉपर नहीं प्राप्त हो पाए थे, तो इनसे संबंधित जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपको जो है ऑप्शन किस रूप में दिए गए थे। 7वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1956 में किया गया था। इसके तहत इस संविधान संशोधन के तहत जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए जो है एक व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कार्यवाही जो है न्यायालय की नियुक्ति के प्रावधान पर किया गया था। इसी संशोधन में जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय की प्रावधान किया गया था, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो एक उच्च न्यायालय होगा, यह जो है प्रावधान 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है क्या दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी ने कौन सी समिति बनाई थी जिसने मौलिक के कर्तव्य को जोड़ा था। तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति बनाया गया था, स्वर्ण सिंह समिति, जिसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 1976 में जो है कांग्रेस पार्टी के ने जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशों के लिए जो है एक स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। इसकी जो स्थापना है आवश्यकता जो पड़ा था आंतरिक अशांति के कारण आंतरिक जो आपातकाल जो लागू किया गया था 1975 में, इसी के कारण जो है संचालन के रूप में जो है इसकी स्थापना किया गया था। वहीं देखें तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जो है इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और क्षेत्रवाद का जो है 42वां संविधान संशोधन किया था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है नया एक भाग जोड़ा गया था जो कि भाग 4 का ये था। तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाई हरोबा जो है किस राज्य का एक त्यौहार है। तो लाई हरोबा जो त्यौहार उत्सव मनाया जाता है वह मणिपुर में मनाया जाता है। तो मणिपुर इसका आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो लाई हरोबा जो कि मणिपुर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसे जो है मेइतेई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अन्य प्रमुख नृत्यों को देखें तो मणिपुर के तो राखल, नटरास, महारास, ये सभी जो कि राखतो, ये सभी जो कि नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्यों में से एक हैं। वहीं देखें तो लाई हरोबा जो उत्सव मनाया जाता है वन और पर्यावरण की देवता के उपलक्ष्य में जो है यह मनाया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा कि वन और पर्यावरण के देवता के रूप में जो है कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। तो इन फैक्ट को ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के जो विजेता थे अर्जेंटीना था। तो अर्जेंटीना आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे संबंधित फैक्टों को देखें तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था यह 22वां संस्करण था, जो कि कतर में 20 नवंबर से जो है 18 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन करवाया गया था। वहीं देखें तो यह खाली देश में होने वाला एक पहला जो फीफा वर्ल्ड कप था। फीफा वर्ल्ड के इतिहास में देखें तो यह पहला वर्ल्ड कप था जो कि अरब देशों में आयोजित करवाया गया था। 2002 का जब फीफा वर्ल्ड कप था जो कि पहला जो वर्ल्ड कप था जो कि एशिया में आयोजित करवाया गया था, यानी कि 2002 में फीफा वर्ल्ड कप के द्वारा जो आयोजित करवाया गया था वह एशिया में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड कप था। वहीं देखें तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप के विजेता थे अर्जेंटीना एवं उप विजेता फ्रांस था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
नाटू नाटू के संगीतकार कौन थे? तो नाटू नाटू जो संगीत था इसके संगीतकार कौन थे? तो एम किरवानी आपका करेक्ट आंसर होता। एम किरवानी जो कि इनके संगीतकार थे। इन्हें जो है नाटू नाटू के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ मूली संगीत के में जो है इनको गोल्डन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं देखें तो तेलुगु गीत जो है नाटू नाटू, इस संगीत के लिए जो है एम किरवानी को जो है किरवानी इसके संगीतकार थे। और देखें तो काल भैरव और राहुल सिपली गुंज, राहुल जो सिपली गुंज थे, इन दोनों के द्वारा जो है आवाज़ दिया गया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों आपको बार बार प्रत्येक शिफ्ट में बोल रहा हूँ कि भरतनाट्यम नहीं, जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित जो प्रमुख कलाकार हैं वहाँ से डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रमुख कलाकार हैं उन्हें देखकर जरूर जाइएगा, जिनका नेक्स्ट डे में एग्जाम है। तो चलिए इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो कि एक स्त्री नृत्य है, इनके जो प्रमुख देखें कलाकार तो भरतनाट्यम के तो पद्म सुब्रमण्यम, अलार मेलबल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसी, वैजयंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटम कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, ये सभी जो कि भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोनल मानसी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सोनल मानसी जो कि भरतनाट्यम एवं उड़ीसी से संबंधित हैं। तो इन दोनों में से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कौन से दिए गए थे। तो सोनल मानसी जो कि भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से संबंध रखती हैं। वहीं देखें तो इन्हें जो है 1992 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि सबसे कम उम्र के प्राप्त करता थी। इनके सबसे कम उम्र में जो पद्म भूषण प्राप्त किए थे वो सोनल मानसी थे। और इन्हें जो है 2003 में सोनल मानसी के द्वारा सोनल मानसी को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि पहली भारतीय महिला बनी थी। ये जो प्राप्त करने वाली थी ये प्रथम महिला बनी थी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों को आपको छांटने के लिए मिला था। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कौन कौन से दिए गए थे। ग्रीन हाउस गैसों में देखा जाए तो जल वाष्प जो कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 और कृत्रिम रसायन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कि CFC, ये जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख घटक हैं। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कालिदास सम्मान किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान किसका हमें ऑप्शन प्रॉपर नहीं मिल पाए थे। इसे यह जो सम्मान है कुल 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। कालिदास सम्मान जो है यह 1986 से 87 के दशक में जो है इस 1986-87 में जो है साल में जो है इस कुल 4 क्षेत्रों में यह पुरस्कार देने जाने के लिए शुरू किया गया था। यह जो है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्यमय कला, इन सभी 4 क्षेत्रों में जो है यह कालिदास सम्मान दिया जाता है। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। वहीं देखें तो यह जो पुरस्कार है 4 श्रेणियों में एक उत्कृष्ट उपलब्धता के लिए जो है दिया जाता है। इसके जो कुल राशि है वह 1 लाख रुपये की राशि जो है प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान जो है 1980 से 81 के स्थापित किया गया था। कालिदास का जो पहला जो सम्मान है 1980 में दिया गया था। कालिदास सम्मान जो कि भारत के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कबीर पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो कबीर पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता।
कुछ बच्चों के द्वारा जो है ये भी बताया गया था कि कबीर सम्मान पुरस्कार भी पूछा गया था। तो आप देख लीजिएगा कि ये पूछा गया था कि ये नहीं पूछा गया था। वैसे देखें तो कबीर पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगलों द्वारा निर्मित कांच महल कहाँ स्थित है। तो मुगलों द्वारा निर्मित जो कांच महल है यह आगरा में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता, आगरा आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे संबंधित फैक्टों को देखें तो कांच महल जो कि सिकंदरा के यानी कि आगरा जिले में है, जो कि अकबर के मकबरे के पास में स्थित है। जहांगीर के द्वारा यह निर्मित करवाया गया था और यह जो है शाही शिकार लॉज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वहीं देखें तो रिकॉर्ड के मुताबिक जो है यह महल जो है करीब 1605 से 1619 के बीच में जो है बनाया गया था। इसके निर्माण में जो है टाइल वर्क और प्रूफ के कारण जो है इसे कांच महल के नाम से जानते हैं। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है स्फैग्मोमीटर से नापा जाता है। तो स्फैग्मोमीटर आपका करेक्ट आंसर होता। इसे जो है रक्तचाप मापी भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नरौरा परमाणु जो संयंत्र है ये कहाँ स्थित है। तो नरौरा जो परमाणु संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश से आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो है भारत के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा नदी का कितना भाग आंध्र प्रदेश में बहती है। तो कृष्णा नदी को देखा जाए तो इसका हमें तो प्रॉपर ऑप्शन प्राप्त नहीं हो पाए थे। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं आपको कवर करवा देता हूँ। आप देखिएगा कि आपके ऑप्शन में जो क्या क्या दिया गए थे। कृष्णा नदी को देखें तो ये जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं देखें तो इसकी जो लंबाई है वो कुल 1400 किलोमीटर है, करीब 870 मील, जिसमें से 305 किलोमीटर जो है यह महाराष्ट्र राज्य में बहती है और 443 किलोमीटर कर्नाटक में और 612 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में बहती है। वहीं देखें तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें जल संग्रहण के अनुसार तो नदियों के जो कुल जल संग्रह है उसमें से 27% महाराष्ट्र, 44% कर्नाटक और 29% जो है आंध्र प्रदेश को पड़ा है। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके जो है किस रूप में पूछे गए थे, ऑप्शन के रूप में दिए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों के साथ कहाँ हुई थी। तो राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों के साथ जो है कहाँ हुई थी। चलिए इनसे संबंधित हमें ऑप्शन तो प्राप्त नहीं हो पाए थे। ये क्वेश्चन भी हमें कंफर्म नहीं हो पाए हूँ कि ये क्वेश्चन यही पूछा गया था या कुछ और पूछा गया था। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। राजपुर घाट की जो संधि हुआ था यह जो हुआ था यशवंत राव जो थे इनका जन्म 3 दिसंबर 1773 को हुआ था, जो कि मराठा साम्राज्य के वंशज थे। वहीं देखें तो यह जो संधि हुआ था यशवंत राव और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जो कि 1805 ईस्वी में हुआ था। इस संधि के अनुसार जो है यशवंत राव को बुंदेलखंड और चंबल नदी के उत्तरी भागों को जो है इनको त्यागना पड़ा था। तो शायद ये संधि जो है बुंदेलखंड के पास हुआ होगा। तो शायद बुंदेलखंड आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में थे कि नहीं थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो मोहम्मद गौरी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया था। दिल्ली सल्तनत पर जो है इन्होंने प्रथम गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है। तो इसका ऑप्शन तो हमें प्राप्त नहीं हो पाए थे। तो चेतन भगत के द्वारा जो भी पुस्तक लिखे गए आपको दे दिया गया है। तो आप इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो इन पुस्तकों में से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 आपका करेक्ट आंसर होता। और यह जो बैठक हुई थी दिल्ली में इसका आयोजन करवाया गया था। वहीं देखें तो
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली संस्था का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के द्वारा करवाया गया था, जिसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 93 देसी रियासतों से थे और 296 ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे। वहीं देखें तो विधानसभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में इसका आयोजन करवाया जाता है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। नेक्स्ट इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और H.C. मुखर्जी को संविधान सभा के उप नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में H.C. मुखर्जी को चुना जाता है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो विवेक जो एक्सप्रेस है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में रहती है? तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति जो निवास करती है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो उत्तर प्रदेश में भारत की आबादी का कुल 16.6% अनुसूचित जाति निवास करती है उत्तर प्रदेश में। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो केरल का है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो लक्षद्वीप का सबसे अधिक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था या राज्य पूछा गया था। यह आपको साक्षरता दर से संबंधित सभी डाटा आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप इसे वीडियो पॉज करके एक बार जरूर रीड करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से पिछले एग्जामों में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इन्हें वीडियो पॉज करके रीड करके जरूर जाइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई जो शिक्षा संस्थान है, शारीरिक शिक्षा संस्थान, यह ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होता। इसकी जो स्थापना है 1957 में किया गया था, राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान का। ग्वालियर में इसकी स्थापना सांस्कृतिक शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है उसे लू के नाम से जानते हैं। तो लू आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया गया था और किसने किया था? तो पुणे जो सार्वजनिक सभा था इसकी जो स्थापना किया गया था 2 अप्रैल 1870 को किया गया था। तो 2 अप्रैल 1870 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो पुणे सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है M.G. रनाडे के द्वारा 1870 में किया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा कि M.G. रनाडे के द्वारा 1870 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमर सोनार बंगाल की रचना किसने की थी? तो अमर सोनार बंगाल की जो स्थापना किया गया था वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो अमर सोनार बंगाल और माई गोल्डन बंगाल, यह बंगाल का बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गान भी है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 आपका करेक्ट आंसर होता। ये सभी जो व्यक्ति होते हैं ये सभी साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में ख्याति जो प्राप्त होते हैं व्यक्ति, उन्हीं को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कलहन की राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो कलहन का जो राजतरंगिणी है इसका जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होता। राजतरंगिणी जो कि कलहन के द्वारा लिखी गई एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसका संबंध कश्मीर से है। इसका जो राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का नदी होता है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें।
और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।